We know who Donald Trump is. He has an enemies list of people he intends to prosecute. अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वोटिंग के लिए एक हफ्ते से भी कम का समय बचा हुआ है। इस बीच डेमोक्रेट्स की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने क्लोजिंग स्पीच दी, जिसे सुनने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। दावा है कि वॉशिंगटन में आयोजित इस रैली में 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। 47वें राष्ट्रपति चुनाव के अपने आखिरी भाषण में कमला हैरिस ने धुआंधार स्पीच दी और डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर हमला बोला। कमला हैरिस ने साल 2021 में कैपिटल हिल पर हुए हमले का जिक्र करते हुए कहा, ट्रंप एक ऐसा व्यक्ति है जो अस्थिर है, बदला लेने के लिए जुनूनी है, वो शिकायतों से भरा हुआ है और अनियंत्रित सत्ता चाहता है। लेकिन मैं यहाँ ये बताने आई हूँ कि हम ऐसे नहीं हैं। ये चुनाव इस बारे में है कि क्या हमारे पास अमेरिका के लिए आज़ाद देश है या फिर देश अराजकता और विभाजन द्वारा शासित देश है। कमला हैरिस का यह भाषण ऐसे समय आया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क की नस्लवादी रैली को लव फेस्टिवल बताया था। कमला ने आरोप लगाया कि ट्रंप ने दुश्मनों को जेल में डालने और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ अमेरिकी सेना का इस्तेमाल किया था। कमला हैरिस ने अपनी क्लोजिंग स्पीच वॉशिंगटन डीसी के एलिप्स में दी। हालांकि उनके आखिरी भाषण में राष्ट्रपति जो बाइडेन उनके साथ दिखाई नहीं दिए। माना जा रहा है कि कमला हैरिस की रणनीति का हिस्सा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बाइडेन व्हाइट हाउस से कमला हैरिस की रैली को देख रहे थे, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि वो स्टेट शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं तो बाइडेन ने जवाब दिया, ये उनकी रात है, यानी ये कमला हैरिस की रात है। दिलचस्प बात यह है कि कमला हैरिस की क्लोजिंग सभा में भारी भीड़ उमड़ी। रैली में शामिल होने के लिए लोग 5 से 7 घंटों तक कतारों में खड़े रहे। कमला हैरिस के समर्थक हाथों में आज़ादी के बैनर लिए हुए थे। इस दौरान जैसे ही कमला हैरिस स्टेज पर पहुंची, वैसे ही पूरा मैदान कमला हैरिस के नारों से गूंज उठा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कमला हैरिस ने यह रैली तब की है जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से पेंसिल्वेनिया में रैली आयोजित की। पेंसिल्वेनिया एक स्विंग स्टेट माना जाता है। यहाँ के नतीजे राष्ट्रीय नतीजों को प्रभावित करते हैं और ये वही स्टेट है जहाँ ट्रंप पर जानलेवा हमला भी हो चुका है। यह एक ऐसा राज्य है जिसे डेमोक्रेट्स का गढ़ भी माना जाता है। बता दें कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए 5 नवंबर को वोटिंग होनी है, जिसमें मुख्य रूप से डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन उम्मीदवारों के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। फिलहाल राष्ट्रपति कौन होगा ये तो 5 नवंबर के बाद ही पता चलेगा, लेकिन राष्ट्रपति के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ। We know who Donald Trump is. He has an enemies list of people he intends to prosecute.